दोपहर ढलने को थी, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर तपिश अब भी बरकरार थी। विंध्याचल की श्रेणियों के बीच से गुजरने वाला वह रास्ता सकरा मार्ग, पथरीला और सुनसान था। दूर दूर तक केवल चीड़ और देवदार के वृक्षों की कतारें थी, जो हवा के झोंकों के साथ एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। गुरुवर, जो अपनी यात्रा पर थे, अकेले चले जा रहे थे। उनके पास न कोई रथ था, न कोई अंगरक्षक। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी और कंधे पर एक मृग चर्म का झोला। उनकी चाल में एक अद्भुत लय था, ना कोई जल्दी, ना कोई देरी। अचानक एक तीखे मोड़ पर उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक सजी धजी बैलगाड़ी, जिस पर कीमती रेशमी थाने लदी थी, बीच रास्ते में धंसी पड़ी थी। गाड़ी का मुख्य पहिया टूट चुका था और एक पहिया कई फीट दूर जाकर ढलान पर पड़ा था। कीमती वस्त्र कीचड़ और धूल से सने हुए थे। गाड़ी के पास एक युवक बैठा था। उसके वस्त्र महंगे थे, पर उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वह अपनी हथेली से बार बार जमीन को पीट रहा था। वह कह रहा था, क्यों, आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हे विधाता, तुझे मुझसे क्या बैर है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी तो किस्मत पत्थर की बनी हुई है। उन गुरुवर ने उस युवक की ये सारी बातें सुनी और वह उसके निकट पहुंचे। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और शांत खड़े हो गए। कुछ पल मौन रहे और फिर उस युवक से कहा, क्या बात है बेटा, ये सब क्या हुआ? इस पर वह व्यापारी क्रोधित होते हुए उन गुरुवर से कहता है, महाराज, आपको दिखाई नहीं देता मैं बर्बाद हो गया हूं। 3 वर्षों की रात दिन की तपस्या के बाद मैंने ये व्यापार खड़ा किया था। काशी के सबसे बड़े सेठ को ये रेशम पहुंचाना था, और अगर आज शाम तक ये नहीं पहुंचा तो मेरा सौदा रद्द हो जाएगा और मैं कर्ज के बोझ तले डूब जाऊंगा। और देखो ये सब क्या हो गया। ठीक इसी उजाड़ जगह पर, जहां पर मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसी जगह पर मेरा पूरा का पूरा सामान कीचड़ में सना हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उन गुरुवर ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे में स्थिरता। उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, किस्मत खराब है, ये तुमने कैसे तय किया? इसके जवाब में वह व्यापारी क्रोधित होते हुए उन गुरुवर से कहता है, आपको नजर नहीं आता, जिसका सबसे जरूरी काम ऐन मौके पर बिगड़ जाए वो बदकिस्मत नहीं तो और क्या है? आप तो सन्यासी हैं, आपको क्या पता ये दुनियादारी की ठोकरें क्या होती हैं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी नहीं होगी कि यह तुम्हारी बदकिस्मती है, क्योंकि सत्य के कई चेहरे होते हैं और तुमने तो अभी केवल मुखौटा ही देखा है। युवक को उन गुरुवर की बातें रास नहीं आई। उसने उपेक्षा से मुंह फेर लिया। उसे लगा कि वह गुरुवर उसकी पीड़ा नहीं समझ रहे और क्रोधित होते हुए वह युवक उन गुरुवर से कहता है, जाइए जाइए महाराज, अपना काम कीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर वह अपनी किस्मत को फिर से कोसने लगता है और वह गुरुवर बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। चलते चलते काफी वक्त बीत चुका था। संध्या का समय हो चुका था। वह गुरुवर चलते चलते एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। उस गांव की हालत बहुत जर्जर थी। कुएं सूख चुके थे और खेतों में दरारें पड़ चुकी थी। गांव के चौपाल पर एक बूढ़ा किसान अपनी सूखी जमीन की ओर टकटकी लगाए हुए बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी मेहनत और उसकी बेबसी की गवाही दे रही थी। किसान ने जब उन गुरुवर को देखा तो वह दौड़कर उनके चरणों में आ गिरा। किसान उन गुरुवर से कहता है, महाराज, आप जैसे सिद्ध पुरुष का यहां पर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे बताइए, मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरी किस्मत ऐसी निकली? पड़ोस के गांव में हरियाली है, वहां वर्षा हो रही है, और मेरे गांव में
सूखा पड़ा है। ईश्वर मुझे दंड क्यों दे रहा है? मैंने भला ऐसा क्या कर दिया? किसान अपनी बातें कह ही रहा था कि उन गुरुवर की नजर चौपाल पर पड़े रखे एक पुराने मिट्टी के दीपक पर पड़ी। दीपक में का तेल खत्म हो रहा था और उसकी लौ फड़फड़ा रही थी। तभी वह गुरुवर उस किसान से कहते हैं, इस दीपक को देखो, यह बुझने वाला है। तुम इससे क्या कहोगे? क्या इसकी किस्मत खराब है? इसके जवाब में वह किसान उन गुरुवर से कहता है, नहीं स्वामी, इसमें तेल खत्म हो गया है, इसलिए यह बुझ रहा है। इसमें भला किस्मत का क्या दोष? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, मनुष्य भी इसी दीपक की तरह है। वह लौ को देखता है, तेल अर्थात कर्म और परिस्थिति को नहीं। जब जीवन में बाधा आती है तो हम उसे किस्मत का नाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। जिसे तुम दंड कह रहे हो वो केवल एक विराम है, अंत नहीं। इस पर वह किसान उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि यह विराम है तो मेरे भाग्य में ही क्यों है? क्यों दूसरों के दीपक जल रहे हैं और मेरा बुझ रहा है? इस पर उन गुरुवर ने पास में पड़े हुए एक कंकड़ को उठाकर पास ही के एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया और फिर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी तुम विश्राम करो, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल तुम्हें एक बड़ी सच्चाई का सामना करना है। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने स्थान पर विश्राम करने लगते हैं। लेकिन उन गुरुवर के उस गांव में आने की खबर कहीं से वहां के राजा को मिल जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वह उन गुरुवर को अपने महल में आमंत्रित करता है। वह गुरुवर जब उस राजा के महल पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि राजा का महल वैभव का पराकाष्ठ था। खंभों पर नक्काशी थी, फर्श पर संगमरमर था, लेकिन पूरे महल में एक भारी उदासी छाई हुई थी। राजा, जो शास्त्रों का धनी था, आज मानसिक रूप से टूटा हुआ लग रहा था। तभी वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं क्योंकि मेरे पास असीमित स्वर्ण है, महान सेना है और मेरे पराक्रम के बारे में सभी जानते हैं। किंतु मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी, मेरा पुत्र, जन्म से ही एक असाध्य रोग से ग्रसित है। वह न चल सकता है, न तलवार पकड़ सकता है। राज्य के ज्योतिष कहते हैं कि मेरे सिंहासन पर दुर्भाग्य की छाया है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है कि मैं अपने ही वंश को मिटते हुए देख रहा हूं। आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूं? राजा अपने मन की बातें करते हुए उन गुरुवर को महल की सबसे ऊंची अटारी पर ले गया। वहां से पूरा नगर और दूर तक फैली सीमाएं दिखती थी। नीचे नगर के बाहर कुछ बच्चे धूल में खेल रहे थे। वे मिट्टी के घर बना रहे थे और जब हवा उन्हें गिरा देती तो वे खिलखिलाकर दोबारा बनाने लगते। उनकी ओर इशारा करते हुए वह गुरुवर उस राजा से कहते हैं, हे राजन, उन बच्चों को देखिए, क्या उनके पास कोई किस्मत है? इस पर वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, वे तो बालक हैं, अबोध हैं, अभी उन्हें क्या समझ, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं। राजा की ये बातें सुनने के बाद वह गुरुवर राजा से कहते हैं, हे राजन, सत्य है, परंतु वे अबोध नहीं, वे मुक्त हैं। उनके लिए मिट्टी का घर गिरना एक खेल है। आपके लिए साम्राज्य की स्थिरता एक डर है। जिसे आप किस्मत कह रहे हैं वह दरअसल आपकी अपनी पकड़ की तीव्रता है। आप जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, किंतु जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलता तो आप उसे खराब किस्मत का नाम दे देते हैं। इस पर वह राजा उन गुरुवर से कहता है, परंतु महाराज, क्या मेरे पुत्र का दुख जायज नहीं है? इस पर वह गुरुवर राजा को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, दुख और भाग्य तो दो अलग बातें हैं। पुत्र का रोग एक परिस्थिति है, लेकिन उसे किस्मत की खराबी मान लेना मन की हार है। धैर्य रखो राजन,
समय स्वयं बोलेगा। यूं ही देखते देखते रात्रि का वक्त हो चुका था। उन गुरुवर ने वह रात उसी राजमहल में गुजारी और अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते अभी कुछ ही समय हुआ था और वह पास ही के नदी के किनारे पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और समय का खेल देखिए, वह व्यापारी जिसका रेशम धूल में मिल गया था, वह किसान जिसकी जमीन सूखी थी, और वह राजा, तीनों ही किसी न किसी कारण से उसी नदी के तट पर एकत्रित हो गए। तीनों के चेहरों पर एक ही भाव था, शिकायत। गुरुवर ने उन तीनों को ध्यान से देखा और वे समझ चुके थे कि वे सभी अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी उन गुरुवर ने अपने झोले से एक सुंदर सा दर्पण निकाला और सभी के सामने रख दिया और फिर वह उनसे कहते हैं, तुम तीनों इसमें क्या देख रहे हो? व्यापारी कहता है, मैं अपना थका हुआ चेहरा देख रहा हूं। किसान कहता है, मैं अपनी बेबसी देख रहा हूं। राजा कहता है, मैं अपना सूना मुकुट देख रहा हूं। अचानक उन गुरुवर ने पास ही में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उस दर्पण पर दे मारा। दर्पण के सैकड़ों टुकड़े हो गए। इस पर वह गुरुवर उन सभी से कहते हैं, अब देखकर बताओ। व्यापारी ने एक बड़े टुकड़े को देखा, उसका चेहरा कटा हुआ दिखा। किसान ने एक छोटे टुकड़े में देखा तो उसे केवल अपनी एक आंख ही दिखी। राजा ने सबसे बारीक कण में देखा, उसे सिर्फ एक धुंधला सा बिंदु दिखा। और सभी ने अपनी अपनी बातें उन गुरुवर को बताई। इस पर वह गुरुवर उन सभी से कहते हैं, जब दर्पण अखंड था तो चित्र भी पूरा था, परंतु जब दर्पण टूट गया तो चित्र भी खंडित हो गया। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी दृष्टि टूटी हुई है। तुम जीवन को टुकड़ों में देख रहे हो, पूरे चित्र को नहीं। यह सुन वहां पर उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। नदी का जल उन गुरुवर के चरणों को स्पर्श कर रहा था, जैसे वह भी सत्य को सुनने के लिए बेताब हो। तभी वह गुरुवर उस व्यापारी की ओर मुड़ते हैं और उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी बैलगाड़ी टूटना बदकिस्मती थी, पर क्या तुम्हें पता है कि उसी रात ठीक उसी मोड़ से 4 कोस आगे डाकुओं के एक बड़े गिरोह ने हर यात्री को लूटकर उनका कत्ल कर दिया। अगर तुम्हारी गाड़ी का पहिया ना टूटा होता तो तुम आज अपनी जान और माल दोनों खो चुके होते। पर वह पहिया टूटना तुम्हारी मौत को टालने का ईश्वर का तरीका था। अब बताओ, यह किस्मत खराब थी या अच्छी? उन गुरुवर के मुख से यह सुनने के बाद व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे गुरुवर, मैंने तो कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। तभी वह गुरुवर उस किसान की ओर देखते हैं और उस किसान से कहते हैं, तुम रो रहे थे कि तुम्हारी जमीन सूखी है, पर क्या तुमने देखा कि कल रात पहाड़ों पर भयानक ओलावृष्टि हुई? पड़ोस के गांव के किसानों ने कर्ज लेकर जो बीज बोए थे, उनकी फसल और मूलधन दोनों बर्बाद हो गए। तुम्हारी जमीन खाली थी, इसलिए तुम्हारा नुकसान शून्य रहा। यह प्रकृति तुम्हें एक बड़े कर्ज के जाल से बचा रही थी। यह तुम्हारी बदकिस्मती थी या फिर तुम्हारी सुरक्षा? उन गुरुवर के मुख से यह सुनने के बाद किसान ने अपना सिर झुका लिया। उसकी शिकायत अब कृतज्ञता में बदल गई। अब वह गुरुवर अंत में राजा की ओर मुड़ते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, आप अपने पुत्र के रोग पर विलाप कर रहे हैं, पर क्या आपने गौर किया कि आपके पड़ोसी राज्य के राजकुमार जो अत्यंत पराक्रमी थे, वे अपने महत्वाकांक्षा के कारण युद्ध में मारे गए और उनका पूरा राज्य आग में झोंक दिया गया। आपका पुत्र बीमार है, इसलिए वह आपके पास सुरक्षित है। उसकी यह अक्षमता ही उसे युद्ध की विभीषिका से दूर रखे हुए है। अब तुम ही बताओ राजन, क्या यह दुर्भाग्य है या एक छुपा हुआ वरदान? उन गुरुवर की यह बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया
उसे पहली बार अनुभव हुआ कि जिसे वह अभिशाप समझ रहा था वह दरअसल उसके पुत्र की लंबी आयु का कवच था। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वे सभी भी उन गुरुवर की बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ पल वहां पर ऐसा मौन रहा कि हवा की सरसराहट भी गूंजने लगी। तभी उन गुरुवर ने अपनी छड़ी उठाई और नदी के पानी को छुआ और उन सभी से कहते हैं, मनुष्य की दृष्टि बहुत छोटी है, वह केवल अभी को देखता है, किंतु ईश्वर अनंत को देखते हैं। हम एक पन्ने को पढ़कर पूरी किताब का फैसला कर लेते हैं। हम एक कंकड़ को देखकर पूरे पहाड़ को गलत बता देते हैं। इतना कहकर उन्होंने सबकी आंखों में झांका और फिर वे उन सभी से कहते हैं, सत्य तो यह है कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। जो घटता है वह केवल परिणाम है और जो नहीं घटता वह सुरक्षा है, जिसे तुम सबसे बड़ी हार मान रहे हो सकता है ईश्वर ने उसी हार के जरिए तुम्हें किसी ऐसी विनाशकारी जीत से बचाया हो जो तुम्हें पूरा खत्म कर देती। उन गुरुवर की यह बातें सुनने के बाद व्यापारी उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस व्यापारी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं, प्रयास तुम्हारा धर्म है, पर परिणाम को किस्मत का नाम देकर रोना तुम्हारी अज्ञानता है। जब तुम कहते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो तुम वास्तव में ब्रह्मांड की उस शक्ति पर अविश्वास जताते हो जो तुमसे ज्यादा तुम्हारा भला चाहती है और वह तुम्हारा कभी भी अनिष्ट नहीं होने देना चाहती। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। सूरज अब क्षितिज की ओर बढ़ रहा था और उन गुरुवर के अब आगे बढ़ने का समय भी आ चुका था। उन्होंने अपना झोला उठाया और कंधे पर टांगा और आगे की ओर बढ़ने ही वाले थे कि तभी वह राजा उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो आप ही बताइए, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? वह गुरुवर राजा की इस पुकार को सुनकर रुक गए और मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहते हैं, बेटा, जीवन में जब सब कुछ वैसा ना हो जैसा तुम चाहते हो, तो समझ लेना कि अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वह परमात्मा चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी चाहत से उसकी चाहत हमेशा बड़ी और बेहतर होगी। उन्होंने एक पल का विराम लिया और अंतिम 3 पंक्तियां कहीं जो पूरे वातावरण को शांत कर गई। वे गुरुवर कहते हैं, किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं, तुम्हारे देखने के ढंग में छुपी हुई है। दर्पण मत बदलो, अपना चेहरा साफ करो। तुम खंडित नहीं, तुम उसी अखंड सत्य के एक चमकते हुए अंश हो। इतना कहकर वह गुरुवर अपनी राह में आगे बढ़ गए और देखते ही देखते ओझल हो गए। पीछे खड़ा व्यापारी, किसान और राजा अब दुखी नहीं थे। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि उनकी किस्मत कभी खराब थी ही नहीं। वे तो बस उस विधाता के लिखे गए एक बड़े नाटक के छोटे से हिस्से को पूरी कहानी समझने की भूल कर रहे थे। नदी अब भी वहीं बह रही थी, पर अब वह कलकल नहीं कर रही थी, बल्कि एक दिव्य संगीत की तरह लग रही थी। दोस्तों, जिस पल आप ये स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वह बेहतर था और जो होगा वो सर्वोत्तम होगा, उसी पल आपकी खराब किस्मत का अंत हो जाता है, क्योंकि मन की शांति ही वास्तविक सौभाग्य है। विनाश में भी विकास छुपा हुआ है, बस देखने वाला नजरिया चाहिए।